जन्म जन्मांतरों का पाप करता हुआ मानव आ रहा है, जीव आ रहा है, वो पापों का पाप उसका पीछा कर रहे हैं, उसका स्वभाव बन गया। क्या? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न आओ। वो भगवान का भजन करने में उसका भाव बनेगा नहीं। सब पता है, सबको ज्ञान है, भगवान की कथा श्रवण करने का पुण्य ज्ञान है सबको, लेकिन पाप के कारण परमात्मा की कथा सुनने में भाव नहीं बनता। इसलिए बार बार आपके सौभाग्य की सराहना की जाती है। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं जो भगवान की ऐसी दिव्य कथा श्रवण करने के लिए आए, कलयुग में आए। कलयुग का देवता कौन है? स्वामी है कली। कली स्वामी है, और कली कभी चाहता नहीं है कि मेरे युग में पुण्य हो। कलयुग में पुण्य करना तात्पर्य यह है कि राजा से विद्रोह करना। कलयुग भरसक प्रयास करता है कि कलयुग में मानव पुण्य ना कर पाए, धर्म ना कर पाए, कथा श्रवण ना कर पाए। और आप लोग देखो कलयुग से टक्कर लेने के लिए कैसे आए। कथा श्रवण करने के लिए आना मतलब कलयुग से टक्कर लेने के लिए आना है। इसीलिए आप लोग धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर ने सर्वप्रथम इस कथा का व्याख्यान सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को दिया। 1,00,000 श्लोक बनाए, 12 संहिताएं बनाई, लेकिन कलिजा नाम हिताय च, कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए व्यास जी महाराज ने कृष्णत्वयी पायन वेद व्यास जी महाराज ने हम कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए उन 1,00,000 श्लोकों को 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया और 12 संहिताओं में 7 संहिताओं में विभाजित किया। और इस 7 संहिता वाला दिव्य ये शिव महापुराण अब आप लोगों के सामने है। हे ऋषियों, इसमें विद्येश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवी संहिता, ये 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं में विभाजित ये शिव महापुराण की कथा है। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद् गृहे तीर्थभूतम हि तद् गेहम वसताम पापनाशनम। ये कथा का श्रवण जिस घर में होता है, इस कथा का प्रवचन जिस घर में होता है, इस कथा का व्याख्यान दिव्य ज्ञान यज्ञ जिस घर में होता है, वो घर घर नहीं रहता। ठीक है जी आकाश जी, वो घर घर नहीं रहता। महाराज फिर क्या बन जाता है? लिखा एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतम हि तद्गेहम् वसतां पापनाशनम्। जिस घर में ये शिव महापुराण की 7 संहिताओं से युक्त ये शिव महापुराण की कथा होती है, वो घर घर नहीं रहता, वो साक्षात तीर्थ बन जाता है। तो आप लोगों का ये घर अब तीर्थ स्थान है, जहां पर भगवान शंकर की ये दिव्य कथा आरंभ होती है। तत्काल सर्वप्रथम कौन आ जाते हैं? हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी कहते हैं कि राम कथा हो, शिव कथा हो, कृष्ण कथा हो, मुझे तो शिव कथा सुननी है, राम कथा सुननी है, कृष्ण कथा सुननी है।
उनका गुण ही है रामचरित सुनिबे को रसिया। हम भी रसिया है, हमारा रस अलग अलग जगह है। किसी को किसी वस्तु में रस है, किसी को किसी पदार्थ में रस मिलता है, अलग अलग जगह हम रस खोजते हैं। लेकिन हनुमान जी को रस किसमें मिलता है? रामचरित सुनबे को रसिया। राम जी का चरित्र सुनने में रस मिलता है, कृष्ण चरित्र सुनने में रस मिलता है, शिव चरित्र सुनने में रस मिलता है। बार बार इसमें हम राम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हो रही है ये शिव कथा, हरि हरि हो रही है ये शिव कथा, हरि हरि। लेकिन हम आरंभ से ही राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं।